नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जो प्रश्न लेके आया हूं वो बच्चों की डिमांड पर है और ये प्रश्न है चैप्टर 3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोबाइल थ्योरम जो है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और ये कहा गया है कि -8 की घात 1/3 यानी कि -8⁻⁻³ को आप सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें डी मोबाइल थ्योरम को यूज़ करके उसकी एप्लीकेशन के द्वारा। यानी हमें -8 का घनमूल ज्ञात करना है डी मोबाइल थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिएगा कि कभी कभी कोई कारण से आंसर क्वेश्चन मिस्टेक होता है किसी बुक के अंदर। मैंने आपको 2 बुक बताई थी, बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 में ये जो क्वेश्चन है वो पहले का चौथा है, एक्सरसाइज 11.2 पेज 222 पर। और पेज 222 पर इसका आंसर दिया गया है जो अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है। और यही प्रश्न जो है -8 की पावर 1/3 दूसरी जो बुक है बुक 2 उसमें क्वेश्चन 9वें का पहला है, वो जो चैप्टर 5 है ना उसकी एक्सरसाइज है पेज 185 पर। और 186 पेज पर इसका आंसर दे रखा है जो ये है -2, 1 ±i√3। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी कि -2, 1 +i√3, 1 -i√3, ये 3 आंसर आएंगे। देखिए जब हमें घनमूल निकालना है तो 3 आंसर आएंगे। चौथे मूल निकालने हैं, फोर्थ रूट, तो 4 आंसर आएंगे। 5 मूल निकालने हैं तो 5 आंसर आएंगे। अगर ये 1/3 की जगह 1/7 होता तो आंसर 7 आते हैं। अगर ये 1/10 होता तो आंसर 10 आते। 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट तो आंसर 2 आते। इस बात को आप जरा समझें, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को डी मोबाइल थ्योरम की सहायता से करने की कोशिश करता हूँ आपको समझाकर। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें ये जो इसका -8 है इसको बदलना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो होती है ना पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, तो ऐसे लिखेंगे। लेट, माना कि -8 बराबर r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमेशा कहलाती है पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। इट इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, मैं जब कोई क्वेश्चन करता हूँ तो हर स्टूडेंट को बहुत ध्यान से उसको देखना, समझना, सुनना चाहिए। जब आप सारा काम करेंगे, देखेंगे, तब फिर आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। मैं हर स्टेप के लिए इट इम्प्लाइज लगा रहा हूँ। -8 = r cos थीटा प्लस r इंटू आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा इसमें ये है वास्तविक भाग और आयटा का जो गुणा हो रहा है r साइन थीटा से, तो जो r साइन थीटा है, r साइन थीटा ये है इसका काल्पनिक भाग। इधर वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट जो है -8 और इमेजनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि इधर LHS में कोई आयटा की टर्म नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, मेथड अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप। अगर हम इसको लिखें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिएगा इधर रियल पार्ट है r cos थीटा, इधर रियल पार्ट है -8, इक्वेशन नंबर 1। उधर इमेजिनरी पार्ट है r साइन थीटा, क्योंकि जिसका गुणा होता है आयोटा से उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग। और इधर आयोटा की कोई टर्म ही नहीं है तो हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं आपको पता ही है ना कि इन दोनों के वर्ग करके जोड़ते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर किया और उसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, यानी कि समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 2 का वर्ग जोड़ने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो r² cos² थीटा
इसका LHS आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर -8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ये प्रॉपर तरीका है। अब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 = 64। इट मीन्स आर स्क्वायर बराबर 64। इसका मतलब आर = अब क्या आ जाएगा, अगर आर स्क्वायर 64 है तो आर का मान आ जाएगा 8। देखिएगा हम मापांक लेते हैं और मापांक में हमेशा धनात्मक मान आता है, इस बात को आप ध्यान रखें। वैसे तो अगर आप 64 का वर्गमूल करेंगे ना तो प्लस माइनस लिखा जाता है, यानी कि +-8 होगा। लेकिन जब बात चलती है मापांक की, तो मापांक जब लेते हैं तो अगर मैं +-8 का मापांक लूँगा ना तो हमेशा वो 8 ही आएगा, क्योंकि +8 का मापांक भी 8 होता है और -8 का मापांक भी 8 ही होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब थीटा निकालते हैं। कैसे निकाले भाई थीटा? तो इसका तरीका सिंपल सा है कि अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाएंगे तो टेन थीटा आएगा। तो कब भाग लगेगा इसमें? इसका जब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग लगाएंगे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर इतना लिख दीजिए 2/1। अब देखिएगा ये है आर साइन थीटा और ये है आर कॉस थीटा। इधर है 0, इधर है -8, आर से आर कट जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा बड़ा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर 0। अब 0/-8 हमेशा 0 आएगा, लेकिन यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। टेन थीटा 0 जो होता है वो टेन 180 भी 0 ही होता है और टेन 0 भी 0 ही होता है। अब आपको यहाँ टेन 180 लेना है या टेन 0 लेना, इस बात को कौन तय करेगा? कैसे तय करेंगे? इस बात को तय यहाँ से करेंगे। देखिए आप, यहाँ से तय होगा ये। साइन थीटा 0 है ना, देखिए आर साइन थीटा 0 मतलब साइन थीटा 0 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा या तो 0 हो या 180 डिग्री हो। कोई बात नहीं, इस पे आ जाइए। ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखिए आर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब जो है आपका, देखिए आपको मैंने एक बात समझाई थी पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर, ASTC। अब कॉस थीटा अगर नेगेटिव आता है तो देखिए इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस नेगेटिव होता है और यहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है। तो इन दोनों का जो जंक्शन है यहाँ पे, हमने आपको एक बात बताई थी कि जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू होती है या तो 0 या 180। अब 180 जो है ना वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। हम टेन थीटा की जब बात करते हैं टेन थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर भी टेन 180 0 ही होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रख के इस बात को फिर ये तय करना पड़ता है कि थीटा कितना है। तो हम यहाँ थीटा कितना लेंगे भाई? हम थीटा लेंगे यहाँ पे पाई, यानी कि 180 डिग्री। 0 नहीं लेना है आपको, थीटा यहाँ पे आपको पाई लेना है, ताकि ये साइन और कॉस दोनों की जो है ना कंडीशंस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों सही हो जाएं। तो आर कितना हो गया? 8 और थीटा कितना हो गया? पाई। तो हम अभी इस बात को कह सकते हैं कि अर्थात -8 बराबर, मैंने आपको क्या कहा था कि -8 को हमने क्या माना है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर तो इसका हो गया, इसका आर तो हमने निकाला अभी अभी इसका, ये 8 और कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अच्छा, आप इसको चेक भी कर सकते हो, कोई संशय इसमें नहीं होगा, चेक कर सकते हो। चेक कैसे करें इसको?
देखिएगा कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो 8 इंटू -1 प्लस साइन पाई साइन 180 0 होता है, और 0 इंटू आटा करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि 8 इंटू -1 प्लस 0 का मतलब -1 होता है, और 8 इंटू -1 बराबर -8 ही होता है, जो कि ये है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, -8 को 8 गुणा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब ये तो हमने इसके जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं मुख्य मान के आधार पे लिखा है। अब इसको अगर हम लिखे जनरलाइज कर रहे हैं, तो आपको एक बात मैंने बताई थी जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मेरे आप शुरुआत के लेक्चर्स देखेंगे ना, उसमें बताया था कि अगर कोई लाइन ये एंगल बनाती है, मान लीजिए 30 डिग्री, अब इस लाइन को अगर मैं पूरा एक चक्कर घुमा दूंगा तो एंगल तो इसका 30 प्लस 360 हो जाएगा 390, लेकिन घूम के लाइन आएगी तो वहीं पर ना। अगर मैं एक क्यों इसके अगर मैं 1000 चक्कर भी कर दूंगा तो भी घूम के लाइन वापस वहीं पे आएगी, लाइन की पोजीशन नहीं बदलेगी, हाँ उसके एंगल जरूर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम अगर इसके अंदर एक चक्कर करें ना, एक चक्कर इसको बोलते हैं 2 पाई, 2 चक्कर करें तो इंटू 2 कर देंगे, 3 चक्कर करें इंटू 3 चक्कर कर देंगे, 4 चक्कर करें इंटू 4 कर देंगे। हम इन जनरल उसके एम चक्कर कहते हैं, एम। तो उस केस में 2 पाई इंटू एम हो जाएगा, यानी कि 2m पाई। तो अगर हम किसी एंगल में 2m पाई जोड़ दें तो उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि -8 इजिकल टू 8 इंटू कॉस 2m पाई प्लस पाई। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना आपको एंगल में हम 2m पाई जोड़ सकते हैं, तो 2m पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई, ये हमने कर दिया बस। इसको आप ध्यान रखें, है ना। अब हम वो पता करते हैं जो हमको पता करना है, ये चीज़ हमें -8 की पावर 1/3 करनी है। नाउ -8 की पावर 1/3 बराबर, ये देखिएगा 8 पहले तो, फिर ये कॉस 2m पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई, और इस पूरे की जो पावर है वो 1/3 है। इट इम्प्लाइज -8 की पावर 1/3 बराबर, अब देखिए 8 की पावर 1/3 कर देंगे पहले तो, जो कि 2 होती है, और गुणा कॉस, अब जो डी मोवर थ्योरम है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि डी मोवर थ्योरम क्या होती है। वो ये होती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर हम n अगर करते हैं तो वो होती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये डी मोवर थ्योरम है। इसमें n क्या है भाई, n है कोई भी, हम इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर, एक्चुअली n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको हम q से डिनोट करते हैं। अब ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, रेशनल नंबर है एक्चुअली। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हर वो संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकें, और दोनों ही जो p और q हैं वो इंटेजर्स हों और q 0 नहीं हो, उसको अपन कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो n यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए नियम है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कभी अलग से कोई वीडियो मेरा देखेंगे आप तो उसको मिल जाएगा आपको। एनीवेज,
तो हम इसको यहाँ लागू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ थीटा है, उसकी जगह यहाँ पे 2m प्लस पाई है, और यहाँ n है, वहाँ 1/3 है। तो जब मैं 2m प्लस पाई को 1/3 से गुणा करूँगा तो ये 2m प्लस पाई/3 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2m प्लस पाई/3 हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है m की वैल्यू क्या लें। देखिए, हमको 3 मूल निकालने हैं इसके, 1/3 है ना, तो 3 मूल निकालने होते हैं ना, तो m की वैल्यू ली जाती है 0, 1, 2। अच्छा, अगर हमें 4 मूल निकालने होते तो जब यहाँ 1/4 होता तो m की 4 वैल्यू होती 0, 1, 2, 3। अगर हमें 10 मूल निकालने होते तो पावर यहाँ 1/10 होती, तो m की वैल्यू होती 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस ढंग से। अगर हमें मान लीजिए m मूल निकालने होते हैं m, तो यहाँ 1/m होता, तो सॉरी m तो नहीं कह सकते कि हमने m को क्या, मान लीजिए n मूल निकालने होते, कितना मूल निकालने होते हैं n, तो ये 1/n होता, और n की वैल्यू क्या होती 0, 1, 2, 3, 4, और आखिर में क्या आती n-1। यानी कि अगर 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर यह 10 होता तो यहाँ 9 आता, क्योंकि शुरू हमारा 0 से हो रहा है। इस बात को ध्यान रखें। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, आंसर हमारा आ गया है। देखिए क्या आंसर आया, -8 की पावर 1/3 बराबर, अच्छा 8 की पावर 1/3 करेंगे 2 आएगा। कैसा आएगा ये देखिएगा, मैं 8 की पावर 1/3 कर रहा हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 1/3 कह सकता हूँ, सॉरी 8 को मैं 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, और पावर 1/3। अब घात से घात गुणा होती है, 2 की पावर ये 3 और गुणा 1/3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं कि 8 का जो घनमूल होता है, 8 की पावर 1/3 वो 2 होता है। तो देखो ये मैंने 8⁻1/3 को 2 लिख दिया, बाकी तो ये आपके सामने पड़ा ही है। कॉस 2m प्लस पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2m प्लस पाई/3, और m को लेंगे यहाँ पे 0, 1, 2। अब मैं वैसे तो आंसर खत्म हो गया, ये वैसे तो ये आंसर आ गया। अब एग्जाम अगर इतना भी लिख के आते ना, आंसर पूरा माना जाएगा, लेकिन मैं इसको डिटेल में निकालना चाहता हूँ। देखिए m बराबर 0 लीजिए, तब क्या आ जाएगा 2 कॉस, जैसे ही मैं m को 0 लूँगा ये 0 हो जाएगा, तो 0 से गुणा करते सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कॉस पाई/3 बच जाएगा, प्लस आयोटा साइन यहाँ भी पाई/3 बच जाएगा, और ये 2 कॉस पाई/3 होता है कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, प्लस आयोटा साइन 60 होता है √3/2, 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कहेंगे 1 प्लस √3 आयोटा कह दो या आयोटा √3 कह दो, एक ही बात है। ये आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ये हमारा पहली जो आंसर है ना, m बराबर 0 पे आ गया 1 प्लस आयोटा √3, जो कि मैंने आपको देखिए आंसर में लिखा हुआ भी है। ये देखिएगा आंसर 1 प्लस आयोटा √3। अगर मैं मान लीजिए m को 1 लेता हूँ तो कितना आएगा, आंसर हमारा ये रहा 2 कॉस। अब देखिएगा 1 लेना है, m को 1 लूँगा, ये m को 1 लिया मैंने, 2 × 1 × पाई कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया 3 पाई बटा 3 है, 3 पाई बटा 3, 3 कट गया तो पाई, प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि जैसे मैं m को 1 लूँगा तो 2 एकम 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बटा 3 पाई 2, कॉस 180, पाई मतलब 180, कॉस 180 आप जानते हैं -1 होता है, और साइन 180 0 होता है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे वो 0 ही आएगा।
यानी कि 2 इंटू -1 यानी कि -2, ये भी एक आंसर है। -8 का घनमूल -2 तो होता ही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि पुस्तक में जो आंसर दे रखा उसमें -2 आ रहा है, ये रहा -2। अब लेते हैं तीसरी वैल्यू इसकी, m की 2 लेते हैं। तो 2 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2, तो क्या आ जाएगा 2, फिर कॉस। अब m को मैंने 2 लिया है, तो देखिए 2 इंटू 2 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई बटा 3, तो कॉस 5 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बटा 3। अब क्या है कि आप जानते हैं जब मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराया था, उसके अंदर हम 5 पाई बटा 3 को कह सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कह सकते हैं ना। अगर मैं 2 पाई में से पाई बटा 3 घटाऊंगा तो 3 दूनी 6 में से क्या 5 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 2। अब देखिए ये 2 पाई को हम हटा सकते हैं, चलो वैसे इसको छोड़ो, इस चीज़ को हम तो ये जो आपको मैंने ये सारे समझाए थे कि अलग अलग जो क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन इस प्रकार के एंगल्स की। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये 2 पाई का मतलब 360 है, ये ना तो 90 है ना 270। अगर 90 या 270 होता तो मैं कॉस को साइन बनाता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, रहेगा तो कॉस ही, क्योंकि 2 पाई है तो रहेगा कॉस। और चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है ना तो कॉस पाई बाई 3 आएगा प्लस आयोटा इंटू। अब ये देखिएगा साइन है और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा 2। अब कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा साइन 60 कितना होता है √3/2। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा √3। ये वही मान है जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर में बताया था 1 माइनस आयोटा √3। तो -2 1 प्लस आयोटा √3 1 माइनस आयोटा √3, ये 2 1 2 और 3 मान इसके हो गए। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया -2। इसलिए हम कह सकते हैं इसका मतलब -2 की पावर 1/3 जो होगा, सॉरी -8 की पावर 1/3 जो होगा वो होगा ये पहला आंसर तो -2, फिर कहेंगे 1 प्लस माइनस आयोटा √3। एक में तो 1 प्लस आयोटा √3 और एक में 1 माइनस आयोटा √3। तो इस तरह से मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन पूरा कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप कभी भी परीक्षा में से कोई गलती नहीं करेंगे। बुक्स में तो कभी कभी गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लो, कुछ भी समझ लो, बुक्स में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती है। लेकिन टीचर्स से आप अच्छी तरह समझें, उसके हिसाब से अपना काम करें। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें, जितने बच्चों को भी आप भेज सकते हैं आगे इनको भेजें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप इस पर कोई भी अपनी प्रॉब्लम, आप चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हों, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। It is all over about this video. Thank you.